मुझे लगता है केजरीवाल जी को तो अभी आगरा के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है कि कांग्रेस को लव लेटर आ रहे हैं पाकिस्तान से। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी पर लगे इतने बड़े दाग की वजह से केजरीवाल पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वाति मालीवाल के मामले में केजरीवाल बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं, जिसका बीजेपी भरपूर फायदा उठाने की कवायद में है। महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करने वाली पार्टी की महिला सांसद के साथ ही ऐसी घिनौनी वारदात आम आदमी पार्टी को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दी है। अभी हाल ही में भाजपा सांसद नवनीत राणा ने इस घटना को लेकर केजरीवाल पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये वो पार्टी है जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता। यहाँ पर ऑपोजिशन कांग्रेस और केजरीवाल नहीं है, यहाँ पर देश के स्वाभिमान की लड़ाई है। ये कोई कॉरपोरेशन विधानसभा के चुनाव नहीं है, ये देश के स्वाभिमान की लड़ाई है। जो ये देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में जो देश के स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, ये उसका चुनाव है। कांग्रेस जैसी पार्टी या केजरीवाल जैसी पार्टी तो अजीब बात कर सकती नहीं है, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी ने जिन्हें राज्यसभा मेंबर दिया, उस पार्टी की ही महिला को, उस राज्यसभा महिला को अपमानित करने का काम केजरीवाल के पीएस ने मुख्यमंत्री के घर पे जब उनके साथ मारामारी की, उनका अपमान किया, गलत व्यवहार किया, तो ऐसे केजरीवाल मुख्यमंत्री से तो ये अपेक्षा नहीं है कि हमारी बहन का समर्थन वो करेंगे। जो अपने परिवार के राज्यसभा मेंबर का समर्थन नहीं कर सकते, वो किसी और का क्या करेंगे। मुझे लगता है केजरीवाल जी को तो अभी आगरा के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है। नहीं, हम अच्छे बड़े वाले में भेजेंगे। केजरीवाल जी, आपको मेरा एक प्रश्न है कि आप तो दारू घोटाले में जाते हैं अंदर। हमारे मोदी जी ने गुजरात को कितनी बार रिप्रेजेंट किया है एज मुख्यमंत्री? एक दाग बता दो, एक दाग। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो एक दाग हमारे प्रधानमंत्री पे वो लगा नहीं सकी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बेदाग इस देश की सेवा कर रहे हैं। 24 घंटे ईमानदारी से काम करने वाला इस देश का प्रधानमंत्री जब खड़ा होता है तो महिला के रिजर्वेशन के लिए बात करता है, महिला को 33% आरक्षण देने की बात करता है, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए देश में काम करता है। विधानसभा हो, पार्लियामेंट में बराबरी में, पुरुष के बराबरी में महिला बैठे, ये देश का प्रधानमंत्री उस चीज का काम करते हैं। और केजरीवाल क्या करते हैं? केजरीवाल 400 पार भी होगा और अब की बार नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार पंतप्रधान होंगे, इसमें कोई शंका नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री 33% की बात करते हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री एक बोतल पे एक बोतल फ्री की बात करते हैं। और जिस घोटाले में वो अंदर जाते हैं, ताज्जुब तो इस बात का लगता है 2014 के चुनाव जीतने के बाद उनका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, और इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी? मतलब कांग्रेस। दूसरा कौन भ्रष्ट? तो शरद पवार। तीसरा कौन भ्रष्ट? तो लालू प्रसाद यादव। चौथा भ्रष्ट कौन? तो ममता बनर्जी। अब हाथ में हाथ ऐसे दिए हैं, अरे हम इनके साथीदार हैं। वो इंटरव्यू में पूछा, एक इंटरव्यू लेने वाले ने, भाई तुमने तो इनके नाम भ्रष्ट बताए थे, आज तुम इनके हाथों में हाथ डाल के खड़े हो, ये कौन सा चक्कर है? बोले हमारे पास एक ही उत्तर है इसका, मोदी जी को हराना है, बेईमान का हाथ पकड़ना तभी चलेगा। अरे झुंड में तो आपको पता है ना कौन खड़े रहते हैं? झुंड तो गीदड़ों की होती है, शेर तो अकेला निकलता है। और वो शेर इस देश का प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अरे जब तक इस खून में भगवा है ना, इस देश का प्रतिनिधित्व भगवा दारी ही करेगा। हरे रंग को पूजने वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा।
इसके बाद नवनीत राणा ने आगे कांग्रेस को भी घेरने की कोशिश की और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनको पाकिस्तान ने लव लेटर लिखा है। सुनिए पूरा बयान। कि कांग्रेस को लव लेटर आ रहे हैं पाकिस्तान से, लव लेटर भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान से कांग्रेस को, राहुल बाबू को, कि राहुल बाबू को चुन के लाइए, राहुल बाबू को जिताइए और मोदी को हराइए। अरे मोदी को हराने के लिए वो तैयार है ना, आप हारने दोगे क्या? आप किसके साथ खड़े रहोगे? किसका परिवार है? पाकिस्तान तो राहुल जी को लव लेटर इसलिए भेज रहा है क्योंकि राहुल गांधी जो दिन में सपने देख रहे हैं ना कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको एक चीज बताना चाहूंगी, उनके ही पार्टी के कई लोग बोलते हैं हमारा राहुल बाबू अभी समझदार हो गया है। तो जो व्यक्ति को 52 वर्ष लगते हैं समझदार होने के लिए, उन्होंने दिन में सपने लेना तो छोड़ ही देना चाहिए। कि इस देश में ये याद रखना चाहिए कांग्रेस ने कि 500 वर्ष लगे हमारे भगवान को, हमारे आस्था को, रामलला को अयोध्या में मंदिर में बिठाने के लिए, और वो मंदिर का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने 27 एडवोकेट कोर्ट में लगाए थे कि राम भगवान का मंदिर नहीं बनना चाहिए। मैं इस भारत देश की एक महिला होने के नाते मैं आप लोगों को पूछूंगी, अरे जिस भूमि ने हमको नाम दिया, जिस भूमि ने हमको सम्मान दिया, उस भूमि के भगवान का साथ हम देंगे कि नहीं देंगे? कि ऐसे विरोधियों के साथ खड़े रहेंगे जिनके लिए पाकिस्तान लव लेटर भेज रहा है? कांग्रेस को मतदान करना मतलब पाकिस्तान को मतदान करना है। और केजरीवाल जाकर कांग्रेस के गोद में बैठ गया है। ये सब भाई भाई हैं, चोर चोर, क्या होते हैं? चोर चोर मौसेरे भाई। ये मौसेरे से भी ज्यादा क्लोज है, सगे भाई से भी ज्यादा प्रेम इनका है। क्योंकि एक भ्रष्टाचार में, दारू घोटाले में केजरीवाल अंदर जाता है तो दूसरा कोई और घोटाले में जाता है, लालू प्रसाद रेलवे में जाता है, चौथा कोई और में जाता है। और ये सभी भ्रष्टाचारी हाथ में हाथ मिलाकर खड़े हो गए, पर एक अकेला जब बाहर निकलता है वो कहता है कि मैं किसानों का भविष्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री बना हूं। मैं गरीब लोगों की, महिलाओं के सर पे जिनके छत में उन्हें घर देने के लिए प्रधानमंत्री बना हूं। मैं इस देश के युवाओं जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री बना हूं। मेरे देश को 10वें स्तर से 5वें स्तर पे लाने के लिए प्रधानमंत्री बना हूं। 5वें स्तर से 3रे स्तर पे लाने के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री आप लोग बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? और मुझे लगता है कि इस देश में जितनी महिलाएं, जितने युवक हैं, जितने किसान हैं, जितने मजदूर हैं, दिल्ली में तो मैं जब से प्रचार कर रही हूं कल सुबह से, तो एक ही नारा दिख रहा है, केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा है। घर पे मार पिटाई पर्सनल सेक्रेटरी एक महिला के साथ करते हैं, और ये आंदोलन धरना लेके भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं। एक बार पत्रकार परिषद में ये तो बोल देते हैं कि उस राज्यसभा मेंबर को मैं बुलाता हूं, उसे मैं पूछता हूं क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या रीजन था। ये सब ना करते हुए सिर्फ मतदान के लिए महिलाओं का स्वाभिमान कचरे में फेंकने का काम अगर किसी ने किया है तो इस राज्य का मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया है। महिलाओं का सम्मान जिस पार्टी में नहीं होता है, उन्होंने तो एक इंटरव्यू में कहा कि मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कांग्रेस का साथ कभी नहीं दूंगा। क्या कहा? मेरे बच्चों की कसम है, मेरे बच्चों के खून की कसम है कि मैं कांग्रेस के साथ सत्ता के लिए कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। पर देखिए सत्ता का मोह इतना खराब है कि बैगनों के लाइन में, गिदड़ों के लाइन में आज ये भी हाथ में हाथ धरा होके खड़ा हो गया है।